चुका था। हर तरफ मदद के लिए चीखती चिल्लाती दर्दनाक आवाज़ें सुनाई दे रही थी और उसने महसूस किया कि मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ और फिर घबराहट के मारे मैंने भी चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उनके कहने के मुताबिक तभी अचानक से दो मजबूत हाथ मेरी ओर बढ़े और उन्होंने मुझे वहां से खींचकर बाहर निकाल लिया और जैसे ही वे दो हाथों ने मुझे खींचा उसी समय हिरोशिमा स्टेशन भरभरा कर ताश के पत्तों की तरह गिर पड़ा। यह सब देखकर मैं डर कर भागने लगी। मुझे ऐसा लगा कि कोई बड़ा आग का गोला मेरा पीछा कर रहा है। तभी मुझे एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। उसने मुझे मेरे नाम से पुकारा और वो आवाज़ मेरी ही एक सहेली की थी। क्लाइन के बताने के मुताबिक वो मेरी सहेली मलबे में दबी थी। मैंने उसे खींचकर बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन तभी भी वो आग की चपेट में आ गई। मैं सांस नहीं ले पा रही थी और उसके हाथ ने मेरे हाथ को भींच रखा था। भरी आंखों के साथ मैंने किसी तरह से अपना हाथ खींचा और फिर भागने लगी। पीछे उसकी चीखती हुई आवाज़ धीरे धीरे आग और धमाके के शोर में गुम हो गई। उनके अनुसार भागते भागते वो एक पहाड़ी पर पहुंची जहां तमाम घायल लोग, जले हुए लोग पीड़ा से कराह रहे थे। मैं उनके और लाशों के ढेर के बीच कहीं पड़ी थी। शाम को तकरीबन 5 बजे के आसपास मैं अपने पिता और माँ के पास किसी तरह पहुंची। रास्ते भर मुझे जले हुए शव, नदी में तैरती हुई लाशें दिखी। वैसे तो 6 अगस्त सन 1945 को जो भी लोग हिरोशिमा में थे वो या तो मारे जा चुके थे और जो बच गए उन पर रेडियो विकिरण का असर हुआ। ये एक ऐसा असर था जो आने वाली पीढ़ियों पर भी दिखाई देने वाला था। लिटिल बॉय जब हिरोशिमा के वायुमंडल में फटा तो 13 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में तबाही फैल गई थी। शहर की 60% से भी अधिक इमारतें नष्ट हो गई थी। उस समय जापान ने इस हमले में मारे जाने वाले नागरिकों की आधिकारिक संख्या 1,18,661 बताई थी। वहीं बाद में एक अनुमानों के अनुसार हिरोशिमा की कुल 3,50,000 की आबादी में से तकरीबन 1,40,000 लोग इसमें मारे गए थे। इनमें सैनिक और वे लोग शामिल थे जो बाद में परमाणु विकिरण की वजह से मारे गए। इसमें बहुत से लोग तो लंबी बीमारी और अपंगता के भी शिकार हुए।